बड़ बोली ननद। मंजू दिव्या की एक ननद है संजना, जो कि बहुत बड़बोली होती है। उसके मुंह में जो भी आता वो बिना सोचे समझे बोल देती। घर की दोनों बहुओं को संजना की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अपनी सास रेखा से कहती तो रेखा अपनी बेटी को ही सपोर्ट करती। एक दिन संजना मंजू से कहती है, भाभी, आप सुबह सुबह पूरे घर में पानी क्यों फेंक देती हो? पानी तो नहीं फेंका, मैं घर धो रही हूँ संजना। पहले आप अपना मुंह धो लो, बाद में घर धोना। ये तुम्हारी तमीज से बात करने की? अपनी भाभी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैं आपसे तमीज से ही बात कर रही हूँ। अभी आपने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है? अब संजना दिव्या के पास आती है और उससे कहती है, क्या बनाया है तुमने खाने में? गोभी के पराठे। भाभी, आप तो दिन भर गाय की तरह चरती रहती हो। आप अपनी सेहत का तो ख्याल नहीं रखती, कम से कम हमारी सेहत का तो ख्याल रखा करो। रोज पराठे बनाकर बैठ जाती हो। ये किस तरह से बात कर रही हो मुझसे तुम? छोटे बड़े का कुछ लिहाज है कि नहीं? जो इंसान जिस लायक होता है ना, उससे उसी लहजे में बात करती हूँ मैं, समझिए आप। संजना की बातें दोनों बहुओं को बहुत बुरी लगती है। वे सास के पास जाकर सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद रेखा कहती है, अरे तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? सच्ची तो कहा है मेरी बेटी ने। मंजू, तुम ना सुबह सुबह घर धोने बैठ जाती हो, और दिव्या तुम रोज पराठे ही तो बनाती हो। अब यही बात संजना ने बोल दी तो तुम्हें बुरी लग गई। ठीक है माँ जी, आपकी बेटी हमेशा सही बोलती है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है ना, एक ढंग होता है। आप संजना को समझा दीजिए कि वो आगे से हमसे तमीज से बात करें। माँ जी, लोग अपने नौकरों से भी अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन ये तो हमें इस घर का नौकर भी नहीं समझती। दोनों बहुओं की बात सुनकर भी रेखा के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और संजना का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदलता। एक दिन मंजू और दिव्या मायके जाती हैं। दोनों अपने घर वालों के लिए बहुत सारा खाना बनाती है और उनके सामने रख देती है। तभी संजना कहती है, अरे भाभी, आप दोनों ने तो अपने मायके वालों के लिए कितना कुछ बनाया है, और हमें रूखा सूखा ही देते हो खाने के लिए। संजना, ये क्या बोल रही हो तुम? ये बात बाद में भी तो हो सकती है ना। भाभी, मेरी आदत नहीं किसी के पीठ पीछे चुगली करने की। जो बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ, बुरा लगे या भला। मायके वालों और ससुराल वालों में इतना फर्क क्यों? हमने कभी किसी से कोई फर्क नहीं किया। तुम ही तो हमें खाना बनाने से मना करती हो। कभी बोलती हो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, कभी बोलती हो अच्छा नहीं है। बस भाभी, छोड़ो इन बातों को। वैसे आपके मायके वालों को शर्म नहीं आती बेटी के घर का इतना खाना खाते हुए? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। लेकिन बेटी, हमने तो इन दोनों से मना किया था कि इतना इंतजाम ना करें, लेकिन इन दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आंटी जी, लगता नहीं है आपने मना किया होगा। अगर मना करती तो ये इतना इंतजाम थोड़ी ना करती। वैसे भी आपको फ्री में इतना खाने को मिल रहा है तो कौन मना करेगा? अब दिव्या की माँ कहती है, बेटा, हमने इन दोनों को मना किया था। अगर हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाते हैं और ये सारा खाना तुम ही खा लेना। हम तो बस अपनी बेटियों से मिलने आए थे, तुम्हारे घर का खाना खाने नहीं आए थे। हम तो जा रहे हैं समधन जी, लेकिन आप अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखाइए। घर आए मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते। क्या कहा आपने? मुझे तमीज सीखनी चाहिए? आप दोनों ने अपनी अपनी बेटियों को हमारे सर पर फेंक दिया है। इन दोनों को है क्या कोई तमीज? ना इनकी शक्ल अच्छी है, ना दोनों में अकल है। आप दोनों को शर्म नहीं आई ऐसी बेटियों की शादी हमारे घर में करते हुए? बेचारे मेरे दोनों भाई इन मुसीबतों को कैसे झेल रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं। इस तरह संजना अपनी भाभीियों की माँ को उल्टा सीधा सुनाकर चली गई। मंजू और दिव्या ने अपनी सास से कहा, माँ जी, संजना ने मेरी माँ को कितना उल्टा सीधा सुनाया, लेकिन आपने उससे एक बार भी चुप रहने के लिए नहीं कहा। अरे बहू, मेरी बेटी ने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम दोनों इतनी लाल पीली हो रही हो? माँ जी, आपको नहीं लगता कि संजना को हमारे घर वालों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी? वो बिना कुछ खाए पिए चले गए और शायद अब कभी हमारे घर ना आए। अरे मत आने दो ना, तुम चली जाना अपने घर वालों से मिलने। और देखो, छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। अरे ऐसी बातें तो होती रहती है। रेखा ये बोलकर चली जाती है। अपनी सास के जाने के बाद मंजू दिव्या से कहती है, देखा दिव्या, संजना ने हम दोनों की माँ की इतनी इंसल्ट की, लेकिन माँ जी को ये बात छोटी सी लग रही है। दीदी, हमें इस संजना को सबक सिखाना ही होगा। अब पानी सर से ऊपर चला गया है, हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम घर में रोज रोज इन दोनों से लड़ तो नहीं सकते, इसलिए हमें सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा।
अब दोनों बहुएं अपनी ननद को सबक सिखाने का इंतजार करती हैं और एक दिन वो सही वक्त आ भी जाता है जब संजना को लड़के वाले देखने आते हैं। उनके लिए मंजू और दिव्या बहुत सारा खाना बनाती है। तभी मंजू कहती है, अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं, खाइए ना, ये सब कुछ संजना ने बनाया है। अरे वाह वाह संजना, किचन में तुम्हारे हाथ तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। इतना सारा खाने की चीजें तुमने बनाई? आंटी, आपने हमारी संजना की जुबान नहीं देखी, वो इसके हाथों से भी ज्यादा तेज चलती है। अब आप संजना को बहू बनाकर ले जाओगी तब पता चलेगा आपको। ये क्या कह रही हो बहू? हमारी दिव्या बहू को ना मजाक करने की आदत है। माँ जी, इसमें गलती क्या है? सही तो कह रही है आंटी जी, हमारी संजना में सारे गुण हैं। आप उससे कितना भी कुछ कह लो, वो पलट कर जवाब तक नहीं देती। बस जब भी सुनाती है ना, खरी खोटी सुनाती है और इतना बोलती है कि सामने वाले की बोलते बंद कर देती है। क्यों संजना? और आंटी जी, हमारी ननद का स्वभाव तो इतना चंचल है कि बस पूछो मत। कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, लेकिन आज पता नहीं क्यों इतनी शांत बैठी है। ये क्या बोल रही हो भाभी? ये बातें बाद में भी तो हो सकती है। क्या हुआ संजना? दिव्या ने ऐसा भी क्या बोल दिया? और तुम्हें तो कहती हो जो भी बात हो मुंह पर बोलनी चाहिए, पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या है ना आंटी जी, हमारी ननद को सच बोलने की बीमारी है। किसी को बुरा लगे या भला, ये सारी बात सबके सामने ही बोलती है। हाँ। इस तरह दिव्या और मंजू ने मिलकर लड़के वालों के सामने संजना की खूब तारीफ की। और वो लोग इतनी तारीफ सुनकर भाग गए। उनके जाने के बाद रेखा और संजना घर की दोनों बहुओं पर बरस पड़ी। यह कोई तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? माँ जी, आपने अपनी बेटी को यही तो तरीका सिखाया है, तो हमने भी सीख लिया, देर से ही सही। माँ, मैं कहती थी ना, इन दोनों को अकल नहीं है। कितना अच्छा रिश्ता आया था, आप दोनों की वजह से सब कुछ खराब हो गया। संजना, हमें तो अभी अभी अकल आई है, पहले तो हम भी पागल थे जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त करते थे। तुम्हें क्या लगा तुम ही बड़बोली हो? हम भी तुमसे ज्यादा बड़बोले बन सकते हैं, दिखा दिया ना आज। अब दोनों बहुएं संजना से ज्यादा बड़बोली बन गई। जब भी कभी कोई रिश्ता आता तो दोनों बहुएं ऐसा ही करती और संजना की शादी होते होते रह जाती। एक दिन रेखा ने अपनी बेटी से कहा, मेरी ही गलती है जो मैंने हर बात में तुम्हारा साथ दिया। मुझे पहले ही तुम्हारी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो सच है वही तो कहा। पता नहीं आप इन दोनों को कहाँ से उठा लाई हो। ये दोनों मेरी शादी ही नहीं होने दे रही। देख संजना, तुम्हें अपने बड़बोले होने की आदत को सुधारना होगा, नहीं तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। जिंदगी भर कवारी बैठी रहेगी। अरे जा अपनी भाभीयों से माफी मांग ले। क्या माँ? मैं उन दोनों से माफी मांगू? कभी नहीं माँ। हाँ, तो फिर बैठी रहे जिंदगी भर इसी घर में और लड़ती रहे अपनी भाभीयों से। रेखा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं उसे कुछ समझ में आया भी या नहीं।